लाला। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज का दिन जो हमारा है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आज की राइड हमारी होगी यहाँ से डीसी तक की, और हम डीसी को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने के बाद देखेंगे, माने इतना डिटेल में नहीं, मगर जो मेन स्पॉट्स हैं सिर्फ वो जाके हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम जर्सी सिटी माने न्यूयॉर्क की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज की जो डिटेल है वो ये है। अभी यहाँ पे सुबह के 6:50 हो रहे हैं, और तैयार होने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद, नाश्ता भी सोच रहा हूँ कि हम रास्ते में ही कर लें, हल्का फुल्का कोई बेगल शेगल सा ले लेते हैं, और फिर अपना जो है हम कैरी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की भी जर्नी पसंद आएगी, और कल की भी आपको पसंद आई होगी। कल की कुछ ख़ास नहीं थी, सिर्फ ट्रैवल था, कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ। बिसाइड वो एक मेरा पैनियर जो था वो गिर गया था और उसको मुझे डील करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली मेरा GoPro ऑन नहीं था, तो अब मेरा GoPro ऑन, कोशिश करूँगा कि सारे टाइम ऑन रहे, मगर बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर एनीवेज, तो आज की डिटेल है। आज का सफ़र जो होगा वो यहाँ से डीसी तक का 2 घंटे का सफ़र है। अबाउट 120 माइल्स के करीब है, मगर 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में। हल्की हल्की यहाँ पे बारिश चल रही है। उम्मीद करता हूँ बाय द टाइम जब हम वाशिंगटन डीसी पहुँचे तो बारिश रुक चुकी होगी। तो चलें, आए डीसी का ट्रैवल शुरू करते हैं अपना। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सबको खुश आमदीद। आज जो है इस टाइम में 8:45 हो चुके हैं। इवन दो मैं 6 बजे का उठा हुआ था, मुझे एक चीज़ का वेट कर रहा था यहाँ पे कि वो मुझे मिल जाए। तो खैर उसका सेटअप हो गया, वो मुझे मिल गई। थोड़ा सा डिले हो गया निकलने में, मगर दैट्स फाइन, वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल। तो आज इसी के साथ हम इब्तिदा करते हैं अपने वाशिंगटन टूर की, वाशिंगटन बोल रहा हूँ, डीसी के टूर की। और हम जो हैं यहाँ से अबाउट 130 माइल्स बता रहा है जीपीएस, जो कि अबाउट 2 घंटे की राइड बता रहा है। आई थिंक मोस्ट लाइकली हम जो हैं अबाउट 1.5 से 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेंगे, बशर्ते ट्रैफिक ना हो। ईस्ट कोस्ट में आ गए, ट्रैफिक तो 100% हो गया हर जगह पे। तो लेट्स गो। इस टाइम पे टेम्परेचर यहाँ पे 75 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। मौसम खूबसूरत है, रात में कहीं बारिश हुई है। तो लेट्स से गुड बाय टू आवर होटल, बाय बाय, एंड वी आर रेडी टू रोल। मोटल 6 के अंदर रुका था क्योंकि कोई और अवेलेबल नहीं थी। जो अवेलेबल थी मैंने बोला यार ले लें, रात में बहुत थक गए थे। तो मैं पहले ही रुक गया था अपनी डेस्टिनेशन से, और प्लस ये 95 इंटरस्टेट के ऊपर ही थी, तो मैंने बोला यार यहीं पे सही है, तो अब ले ली। तो लेट्स गो एंड लेट्स डांस इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सफ़र अच्छा लगेगा, और सोच रहा हूँ कि थोड़ा वाइट हाउस का चक्कर लगा लिया जाए, और फिर उसके बाद जो है हम लिंकन मॉन्यूमेंट वगैरह के साइड पे तो चलें, वो तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। गो विद द फ्लो, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा डीसी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे बाईपास कर रहे हैं, तो हमने बोला चला दिखाई दे। तो लेट्स गो। अच्छा, 8 miles away Washington, and then New York leads that way, Baltimore, New York. Officially अब जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क का साइन और दूसरी स्टेट्स के साइन आना शुरू हो चुके हैं। Welcome to Washington DC, which is District of Columbia. यहाँ से अब जो है हम District of Columbia पे एंट्री करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में दाखिल होते के साथ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, बेसिकली 8 मील दूर है यहाँ से वाशिंगटन डीसी। और ट्रैफिक आपके सामने ईस्ट कोस्ट की शुरू हो चुकी है। या तो मुझे एक ट्रैफिक मिली थी जो वहाँ पे क्या नाम है, कोई क्रैश वगैरह था,
और या फिर ये जाने अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं इस ट्रैफिक को बीट करने की। पता नहीं यहाँ पे लेन स्प्लिटिंग अलाउ है या नहीं है, देखते हैं। ओके, वो ट्रैफिक से हम निकल गए। एक लाइन बंद करी हुई थी, आई थिंक वो साइड के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे शोल्डर की, तो बहुत गंदी ट्रैफिक थी। थैंक गॉड वहाँ से तो निकल गए। अब जो है हमारा एग्जिट जो है वो टाइसन कॉर्नर की तरफ से हम लेंगे, जो कि वाशिंगटन की तरफ, डीसी की तरफ इनसाइड लेके जाएगा हमें। सो फॉर द राइड बिन वेरी प्लेजेंट, बड़ी अच्छी राइड रही है। ठंडे ठंडे मौसम में 85 डिग्री इस टाइम पे टेम्परेचर है, विच इज़ एक्सलेंट। अगर ऐसे ही रिमेन रहता है तो क्या ही बात होगी। इस टाइम पे यहाँ पे सुबह के 11 बजे हुए हैं, दोपहर के 11 बजने वाले, सुबह माने 12 बजने वाले हैं, 1 घंटा दूर है लंच टाइम से। तो सो फार सो गुड। चलें बक्या जब वहाँ पे पहुँचते तो बता। तो सॉरी, मेरे गोप्रो की रिकॉर्डिंग जो है वो हुई नहीं इसके अंदर, मगर खैर कोई बात नहीं। एग्जिट निकालते के साथ सबसे पहले जो राइट साइड के ऊपर आती है वो है साउथ पार्किंग लॉट पेंटागन का। और पेंटागन की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं कि ये 1943 के अंदर कंप्लीट हुआ था। इसको टोटल कंप्लीशन के अंदर जो थे वो 16 महीने लगे थे। 1000 आर्किटेक्ट और 14,000 ट्रेड्समैन इस्तेमाल करे गए थे इसको कंप्लीट करने में। इस काम की कंट्रीब्यूशन की ये थी कि 3 शिफ्टों के अंदर काम हुआ था और दिन रात इसके ऊपर काम हो के 16 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके खड़ा कर दिया गया था। और पेंटागन की जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है कि इसको जो है कंट्री का नर्व सेंटर भी बोला जाता है आर्म फोर्सेस के लिए, क्योंकि जो भी डीलिंग होती है आर्म फोर्सेस की वो इधर से होती है। जब पेंटागन बन रहा था तो उस टाइम पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो उस टाइम में वरीड थे इसकी लोकेशन के हिसाब से। तो खैर एनीवे डिसीजन राइट हुआ, क्योंकि वो सेमेटरी को ब्लॉक करता था। तो पेंटागन मैंने हेड अपने प्लान के अकॉर्डिंगली उसको कंस्ट्रक्ट करा गया, वो सब चीज़ क्लियर हुई। तो आज जो है वो ये नर्व सेंटर है यूएस डिफेंस आर्म फोर्सेस का। पेंटागन को पास करने के बाद थोड़ी सी ही आगे चलते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है मेमोरियल ब्रिज, जो कि मेन वाशिंगटन डीसी के अंदर लीड करके जाता है, जो जिसकी फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं। और मेमोरियल ब्रिज पे जैसे ही आप चढ़ते हैं तो आपको वाशिंगटन के व्यू नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आपको सामने ही वाशिंगटन मॉन्यूमेंट जो है जिसके पास हम गुजरेंगे सामने से, तो वो आप भी देखेंगे आगे चल के। तो वो एक स्टैंडिंग आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट का। तो वो सबसे पहले ही नज़र आता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बल्कि इसके ऊपर से ही, ब्रिज के ऊपर से ही नज़र आता है, वो सामने आपको लिंकन मेमोरियल मॉन्यूमेंट, आपको बिल्डिंग जो है वो सामने नज़र आती है। और अब जो है हम उसके पीछे वाले साइड से राउंड अबाउट के पास से हम गुजरेंगे, जो कि ये राइट साइड के ऊपर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं पिलर्स के साथ, इसको लिंकन मेमोरियल कहते हैं। तो हम इसको भी पास करते हुए यहाँ से गए। लिंकन मेमोरियल के राउंड अबाउट को थोड़ा सा पास करने के बाद राइट साइड के ऊपर जो पार्क आता है, ये मल्टीपल नामों से जाना जाता है। एक तो यहाँ पे 3 सोल्जर स्टैचू है राइट साइड के ऊपर, और ये वियतनाम वेटरन के ऊपर भी डेडिकेटेड है, मगर ये ऑल्सो इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन एज वेल। इस पार्क या इस गार्डन के राइट अक्रॉस जो है वो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है, जो कि जेफरसन पियर स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, मगर थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, जो कि आपको आगे चल के नज़र आ जाएगा। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ।
कि जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमें इधर रुकना तो है नहीं। पूरा एक्सप्लोर तो बेसिकली करना नहीं है अभी डीसी को। बाहर से ही जो हम देख सकते हैं वो देखेंगे। फिर इंशाल्लाह जब ये टूर पूरा हो जाएगा तो फिर हम जो है तो वापसी आके ना पूरे यूएस को एक्सप्लोर करेंगे। क्या पता मूड बन गया तो शायद मैं साइड पे चला जाऊँ। इस साइड के ऊपर ये जो है ये वाशिंगटन मॉन्यूमेंट्स है, जो कि बड़ा फेमस है, एवरीबॉडी नोज। ये मेमोरियल पूरा बना हुआ इधर वाशिंगटन। मैं जो है इसको इस एंगल से रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि कम से कम एक पिक्चर तो बन जाए ना। राइट देयर। ओके, अब जो है हम अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है वो यहाँ से कनाडा है, तो हम जो है न्यू जर्सी की तरफ जाते हैं। वाशिंगटन का ही थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है, एक झलक तो बहुत बनती है, तो उसके लिए यहाँ पे रुक गए थे। तो अब जो है हम जर्सी सिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा, और जो कुछ भी आपने देखा तो आपको मज़ा आया होगा। पूरी डिटेल में मैं इसके गया नहीं हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि आप सबको पता है वाशिंगटन डीसी यूएस का कैपिटल है, और वाइट हाउस भी इधर ही है, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर है। एक्चुअली सॉरी, बैक के ऊपर है। ये जो राइट साइड पे था ये वाशिंगटन मॉन्यूमेंट था, एब्राहम लिंकन मॉन्यूमेंट वहाँ पे बना हुआ है, मेमोरियल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो बंदा है तो पूरा 2 दिन कम से कम मिनिमम लग जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए इसको, क्योंकि हम तो सिर्फ ड्राइव पास वाशिंगटन डीसी कर रहे थे। तो सोचा यार ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं गुज़र रहा हूँ और देखूँ भी ना, ये तो नाइंसाफ़ी होगी डीसी के साथ। ट्रैफिक इधर, ओह मैन, ट्रैफिक नहीं बल्कि लोगों की ड्राइविंग का स्टाइल। आई मीन लिटरली 25 की लिमिट है, वो 10-10 5-5 पे चलाते हैं, बार बार सिग्नल मिल जाते हैं इधर। पता नहीं क्या माजरा है भाई, या तो गाड़ी चला लो या रोक लो। ये प्रिंटिंग के लिए उसका है, इंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग। सामने वो जो है वो एब्राहम लिंकन मेमोरियल है, ये जो सामने नज़र आ रहा है। थर्ड गियर के अंदर, गियर ही नीचे नहीं कर रहे हैं खान साहब। लाला क्या हो गया? गियर पे तो फोकस रखो, कौन से गियर पे चल रही है बाइक? अच्छा जी, 3 घंटे बता रहा है यहाँ से जर्सी सिटी। तो अलबत्ता पहले हम किसी रेस्ट एरिया पे रुकते हैं। आई थिंक 95 पे आने के बाद रेस्ट एरिया पे रुकते हैं, और फिर उसके बाद होटल का भी सेटअप करते हैं ताकि लास्ट मिनट वाली प्रॉब्लम ना हो मुझे, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में जा रहा हूँ तो ये चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। Alright, the first tunnel. There we go. Don't care what
what you think of me. The world's changing. यार वाइजर डाउन करके राइड करना पड़ रहा है और अब पसीने छूट गए अंदर। थोड़ा सा बाहर निकले। ये टनल यहाँ पे टेक्निकली एंड हो जाता है जी। फाइनली टनल एंड हो गया और हम 895 नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। This would be the border crossing between Delaware and New Jersey, a bridge. Welcome to New Jersey, the Garden State. We are officially now in New Jersey. न्यूयॉर्क मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर है और ये जो है हम बेसिकली इस टाइम पे ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से जा रहे हैं। इस ब्रिज का नाम मैं भूल चुका हूँ क्या था, शायद हॉलैंड टनल वाला रास्ता है। तो वहाँ पे मुझे जो है वो न्यूयॉर्क नज़र आ रहा है, ब्रिज है। So finally we have arrived at our destination. I can see the World Trade Center. I don't know कैमरे के अंदर दिख रही है कि नहीं। I can already see Empire State Building. Yes. Yep. मुझे ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दिख रहा है यहाँ से, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी दिख रही है। I'm assuming कि कैमरा भी GoPro भी कैप्चर कर रहा होगा। और न्यूयॉर्क की ट्रैफिक, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की ट्रैफिक एज ऑलवेज। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये सिटी आपको दिख रही होगी शायद अब। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. How you doing, bud? It's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. How much? Over here, I guess. Yes, I did. Huh? I'm heading to Canada, then to Europe. All right, bud. Thank you so much. Have a good one. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low, cause my touch the charm. ये हम आ गए हाइट रीजेंसी की तरफ। La. That's good. That's good. लगा जाएगी, आ जाएगी। हाँ नहीं वो आ जाएगी, बस आ गई। इतनी जगह में तो मैं जहाज घुसा दूं, ये गाड़ी क्या चीज है। हाँ अबे इसी कंडीशन के अंदर
ओके अब ये जो हुलिया बिगड़ा हुआ है इसको ज़रा सुधारने का वक्त आ गया है। हेलमेट के अंदर रह के स्किन जो है पूरी काली हो चुकी है। ये डिफरेंस है स्किन का कि हाथ की स्किन और इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर बालों का हिसाब किताब और दाढ़ी जो इतनी आउट ऑफ लाइन है उसको सेट करते हैं, टाइम लैप में देखते हैं। चलें। This is the new look, and the big beard is gone, and the man who was behind this new look is right here, and Antonio, and of course my cousin Sharek. So he's the one who done this phenomenal job on my hair and also on my beard, lining everything up. Like a new man. Yep, look like a new man. He's the guy to come and see. So now comment and let me know, what do you think about this new look? I think this is absolutely brilliant. The guy did a phenomenal job, especially on a short notice. He did a phenomenal job. I came at 9 o'clock. He was able to do it. So the more I thank him, the less it is. Thank you, Antonio, once again, man. I appreciate it. All right. All right, brother. Take it easy. नहीं आवाज चीज़ें ना बर्तन नहीं होती, ये ओल्ड टाउन है जिधर रहता था उस टाइम के लिए अच्छा था बाबा। ये सिचुएशन है सी टाउन के बराबर की, जो इतना बड़ा लॉट हुआ करता था पार्किंग का। अब इधर वो पार्किंग का लॉट जो है लगता है गायब हो गया। नहीं है वो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन। अच्छा इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया उसे, कुछ बनाया तो है बराबर के। नजर नहीं आ रहा था, जैसे लाइट खुलेगी ना सही है, लेकिन बहुत ही मतलब मेंटेन है क्योंकि यहाँ पे पता है लाइक कितनी पार्किंग की सिचुएशन बहुत है। ये हाँ ये रहा यहाँ पे है जी। तो ये वो टैक्सी का स्टैंड हुआ करता था इधर। अच्छा वो अभी भी है। अब उन्होंने हाँ वो बनाया हुआ है, बेसिकली छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ। खाना आ चुका है और अब इंतज़ार किस चीज़ का है नहीं, ट्राई करते हैं। सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर। चलें आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क।